अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार परलक्षी ज्ञान से भी
सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, राग आदि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान, खंड खंड ज्ञान, उनसे भी निराला मेरा भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक भाव, परलक्षी ज्ञान, खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि बाह्य वस्तुओं का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करो कि मैं शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूँ मैं
का करूं श्रद्धान में, सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 172वें नंबर के पेज पर आज की चर्चा है हमारी। बोल नंबर 747 है। पढ़ता हूँ। शुभ अशुभ भावों में दुख और स्वभाव में आनंद का अनुभव हो तब रुचि कहलाती है। संसार में बाल बच्चों की रुचि है, उससे अनंत गुनी रुचि होनी चाहिए। देखिएगा, बहुत सुंदर बात हमें ज्ञानी समझाते हैं। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ये शरीर जो है ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। फिर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो हमारी आत्मा में शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे दुख रूप लगना चाहिए, और उसके पीछे शुभाशुभ भावों के पीछे जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद की मूर्ति है वह सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप हमें लगना चाहिए। तभी समझना चाहिए कि हमें अपने आत्मा की रुचि है। ये बात यहाँ इस बोल में समझा रहे हैं ज्ञानी कि शुभ अशुभ भावों में दुख लगे और स्वभाव में आनंद का अनुभव हो तब रुचि कहलाती है। रुचि है, रुचि की बात चलती है साहब। मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है, किसी पर पदार्थों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी उस अतीन्द्रिय आनंद को चखोगे। बोले यार, तो कहते हैं जो शुभाशुभ भाव हैं, जो बहिर्मुखी तत्व है वह हमें दुख रूप पहले लगना चाहिए। अनंत काल हो गया है, हमारी आत्मा में निरंतर शुभाशुभ भावों के ऐसा कभी पुण्य होता है, कभी कसाय की मंदता होती, कभी कसाय की तीव्रता होती है। ये परिणाम हमारे अनादि काल से शुभ अशुभ रूप से पर्याय में चले आ रहे हैं, वो बे दुख रूप लगना चाहिए। और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, ज्ञानानंद मूर्ति है, आत्मा में सुख लगना चाहिए। बाहरी पर पदार्थों में ना मेरा ज्ञान है और ना मेरा सुख है। क्या भाई? अब बेटो समझ में आया? लाइट चली गई है। क्या कहते हैं? हाँ, समझ गए ना भाई साहब?
बहुत सरल है जैन दर्शन, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप अगर समझने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए जैन दर्शन समझना अत्यंत सरल है। मैं तो कहता हूँ कि इस विश्व में अगर कोई सरल है तो भाई साहब जैन दर्शन को समझना सरल है। समझ नहीं आपको कहाँ टेस्ट देना है, आप तो सुई में भी उस आनंद को चखोगे ना। पर एक बार अपनी मान्यता तो ठीक करो कि आप कौन है। वो आप हो कि भाई साहब जो जानने देखने वाला पदार्थ है वो आप हो। ये तो आपको निर्णय करना पड़ेगा और इसका निर्णय आत्मा स्वयं करता है? शरीर और बाकी के जो पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ कौन से? उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। क्या उनमें ना तो ज्ञान है ना उनमें सुख है। वे निर्णय क्या करेंगे? तुम ही एक समझदार हो भैया, जो बेवकूफ बन रहे हो। निर्णय तुम्हें करना चाहिए था, अब तुम करते नहीं हो, हैं? इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय निरंतर आ रही है। निरंतर बैर मुख कर करके दुखी हो रहे हो भाई। ज्ञानी कहते हैं कि ये दो पदार्थ हैं, एक तो जानने देखने वाला पदार्थ है और एक नहीं जानने देखने वाला पदार्थ वह जड़ है, शरीर है। मैंने आप भाई साहब, और बाकी के तो जो भाई साहब वो तो आपके शरीर से भी अत्यंत भिन्न है। उनसे आपका कोई संबंध होने का प्रश्न ही नहीं है। जब शरीर के साथ ही हमारा संबंध नहीं है तो भाई साहब जो शरीर से अत्यंत भिन्न है, क्या भाई साहब उनसे हमारा संबंध क्या हो सकता है? और जो अंदर में रागाधिक परिणतियां शुभाशुभ भाव रूप से होती हैं वे भी पराधीन तत्व हैं। और क्या है बताइए आपके पास में? ये अचेतन शरीर है और अंदर में जानने देखने वाला पदार्थ है और अंदर में आकुलता रूप पर्याय हो रही है भाई साहब शुभाशुभ भाव रूप से। इसके अलावा कुछ आपको दिखता है क्या? एक बार अपने ज्ञान में विचार तो करो। अब ये विचार कौन करेगा भाई साहब? जिसे सुखी होना होगा वो करेगा। जिसे ऐसे ही जन्म मरण करना हो वो तो भाई साहब उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, पर रहेगा वो अनंत काल यही रहेगा। चिंता मत करना, या तो कीड़े मकोड़े बन के रहेगा या निगोद में रहेगा। समझ में आया भाई साहब? पर रहना तो उसे पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का कभी नाश होता नहीं है। समझ रहे आप चेत नहीं सर भगवान आत्मा हो, आपको निर्णय करना चाहिए। हमें आपको मौका मिला है और हम समझदार व्यक्ति हैं तो भी निर्णय नहीं करते हैं भाई। तो उसमें दोष किसका? कर्म का है। क्यों? किसका दोष है? कौन आपको रोकता है? आपको कौन रोकता है? आप जानने वाले हो ना, तो ये तो जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो कि ये शरीर जड़ है, अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर जो रहने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब। तो कौन होगा? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी अपने आप को जानता है और जानता ही नहीं है, अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव भी करता है। तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और दुख रूपी पर्याय जो शुभाशुभ भाव रूप से दुख रूप से हैं वे विदा को प्राप्त हो जाती हैं। भाई साहब निरंतर 24 घंटा पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाया करते हो, काय के लिए? अरे 24 घंटा पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाते हो, काय के लिए लगाते हो? हैं? तो हो पाए क्या? तो सोचिएगा, ये कहानी हमारी कोई वर्तमान 40, 50, 60, 70 साल वाली है क्या? हैं? अनादि अनंत रहने वाला मैं भगवान आत्मा हूँ
पंडित दौलत राम जी छह ढाला में कहते हैं, श्रावक जी में श्रावक समझ गए ना आप, आत्मज्ञानी छह ढाला की पांचवी ढाल में हमको समझाते हैं, जल पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। पढ़ा कि नहीं पढ़ा छह ढाला भाई साहब? हैं पढ़ा है, पढ़ लेते हैं और दूसरों को सुना देते हैं, उन पर विचार नहीं करते हैं। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जिस पे आप विचार ना कर सको, हैं ऐसी पढ़ाई किस काम की? वे कहते हैं जल पे जो जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रकट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। क्या भाई, क्या कहा उन्होंने इस छंद में? जिस प्रकार से दूध और पानी का भाई साहब अनादि काल से संयोग होने पर भी दूध का एक भी अंश पानी रूप नहीं होता है, पानी का एक अंश भी दूध रूप नहीं होता है, ये अनादि काल से ये बात चली आ रही है। पर कभी भी समझ गए आप, जल पे जो जिए तन मेला, समझ गए आप? जिस प्रकार से पानी और दूध कभी भाई साहब मिले हुए दिखाई देने पर भी वे कभी एक होते नहीं है। होते हैं क्या भाई साहब? हैं कब से ये कहानी चली आ रही है दूध और पानी के संयोग की? मैं उस दूध की बात कर रहा हूं जो आप जो गाय भैंस का लगा के लाते हो, उसमें दूध के परमाणु अलग हैं और उसमें पानी के परमाणु भी अलग हैं। वे कभी भी दूध और पानी रूप, दूध पानी रूप नहीं होता है और पानी दूध रूप होता नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही कहते हैं जो जिए तन मेला, इसी प्रकार से ये शरीर, तन यानी शरीर, जिन यानी जीव, जिए यानी जीव है, जिए तन मेला, ये अनादि काल से शरीर और आत्मा का संयोग अनादि से चला आ रहा है, पर आत्मा का एक भी अंश उस शरीर रूप परिणमन नहीं करता है और शरीर का एक भी परमाणु भाई साहब आत्मा रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसी अनादि अनंत सत्य बात है। सत्य बोले गत हो। क्या भाई साहब? जो सत्य को स्वीकार करता है उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है। ये रागादिक रूप जो परिणतियां दुख रूप थी, वे भाई साहब विदा को प्राप्त हो जाती हैं और उसे अपना भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है उसे प्राप्त हो जाता है। अब ये करना है कि नहीं करना भाई साहब आप समझ लीजिए, रहना तो पड़ेगा आपको। अभी मनुष्य पर्याय में हो, इसको छोड़ के भाई साहब कहाँ जाओगे आप? जैसे आपने अज्ञानता पर्याय में रखी होगी वैसी वैसी पर्याय में हमारा आत्मा डूबता फिरेगा। अभी आपको समय है, आप उनको चिंतन ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। अरे ये बात तो अनंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई है ना भाई। क्या इसमें व्यक्ति का पैसा लगता है भाई साहब? बताइए आप। फ्री का धंधा है तो भी नहीं करते। सतगुरु पर्याय में जो दुख रूप पर्याय चलती हैं वे हमारी अज्ञानता में से पैदा हो रही हैं। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा कोई सरल मार्ग है जिनका भाई साहब जिनका संसार का किनारा आ जाता है, उन्हें ये बातें अमृत के समान काम करती हैं। समझ में आया? इनका संसार लंबा है तो भैया ढुड़कते रहिए आप। चलिए चलिए चलिए, अनंत काल से ठोकरें खा रहे हो, खाते रहिए। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं
जिस प्रकार से दूध और पानी संयोग में एक रूप होने पर भी एक नहीं होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसे ये आत्मा चेतने सब जानने देखने वाला सिद्ध की सामर्थ्य वाला ये शरीर से अत्यंत भिन्न है। समझ में आया भैया? पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। भेला यानी एक रूप कभी हो सकते नहीं है भाई साहब। फिर कहते हैं सो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा। क्या कह रहे भाई? जब शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है तो भाई साहब ये धन रुपया पैसा, धामा यानी मकान, क्यों है एक मिले सुत रामा। सुत यानी पुत्र स्त्री, रामा यानी स्त्री। तुम्हारे ज्ञान में भी जचता है ना, फिर भी मरा जा रहा है भाई साहब। स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, शरीर मेरा है। तेरा शरीर भी है क्या? तो अमूर्त प्रदेश वाला भगवान हो जाते हैं अगर हम उनमें रुचि रखेंगे तो। क्या भाई साहब? ऐसी कोई बातें हैं भाई। कहते हैं सर्वप्रथम शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करके फिर हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, शुभाशुभ रूप बने भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, दया के जो परिणाम शुभ मंद कसाय रूप होते हैं, और हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के ये परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं संसार अवस्था में? है भैया? होते हैं कि नहीं होते हैं संसार अवस्था में भैया? तो उसमें आत्मा हमारा जलता है कि नहीं जलता है, मरता है कि नहीं मरता है? राग आग दह सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पर से। अपनी आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं उन्हें दुख रूप लगना चाहिए, और अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर आनंद स्वरूप है। जब तक ऐसा ज्ञान में सम्यक भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक